हाँ, मुझे मेरे फोन की आवाज आ रही है। ये मेरे फोन की ही आवाज है। हाँ, इसका मतलब अगर हमें बराबर वाले कमरे में बंद करते तो वहां सिग्नल्स आते। अगली बार इंशाल्लाह वहीं करेंगे असली। अम्मी की कॉल है ये। अम्मी की कॉल पे ये रिंग लगाई थी मैंने तो। मेरी अम्मी का फोन आ रहा है। त्यो बस आने वाला है, जब वो आएगा तो कॉल कर लेना। ओके बरेश। हाँ त्यो, हम यहाँ हैं। हाँ जुगनू, ये तुम ही हो ना? हाँ। रिश्तेदारी बाद में निकालना, पहले दरवाजा खोलो। हाँ तोड़ रहा हूं, पीछे हटो। तोड़ दो फौरन। वैसे क्या बात है जुगनू तुम्हारी? मेरी ड्राइवर की सीट तो तुमने ले ली, अब मैं सिर्फ जासूस रह गया हूं, ऐसा ही है ना? वल्लाह मुझे ये काम बहुत पसंद आया है। मेरे अंदर वाकई एक कगाटा छुपी हुई थी टियो। एक बात तो बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना? नहीं तो मैं क्यों डरती, बॉस मेरे साथ थे। ठीक है बरिश साहब, हम नीली परी को कहां तलाश करेंगे अब? तुम नहीं तलाश करोगे असली, त्यो और मैं तलाश कर लेंगे। मैं कल सुबह अपनी बोर्ड की तरफ जाऊंगा, वहां से पिक कर लेना मुझे। ठीक है बरिश साहब। अच्छा बरिश, मैं असली को छोड़ आऊं क्या? वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अगर कोई मसला ना हो तो। नहीं मेरे भाई, अब आदत हो गई। नीली परी को ढूंढना इतना आसान नहीं जितना हमें लग रहा है। अब वो जान चुकी है कि हम उसके पीछे हैं। परेशान नहीं हो बरिश यार, मिल जाएगी वो। मैं इतना तो मुझे समझ में आ गया कि कोई ज्यादा देर नहीं चुप के रह सकती। पकड़ लेंगे हम उसे। तो त्यो, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मुझे बताओ कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है, लेकिन तुम अभी भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करते हो ना जैसे पहले करते थे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हमारे बीच? मतलब हम दोस्त ही हैं ना? क्या इतनी बुरी चीज है? मत पूछो यार, उसने मुझे भी ऐसे ही लूट लिया था, इसी तरह उसका सुराग मिला। बहुत ही फनी है त्यो। नहीं करो यार, पॉसिबल नहीं। मुझे यकीन है कि तुमने मुझसे मजाक करने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड किया है। काश क्या ये मजाक होता, लेकिन हकान पे बिला वजह गुस्सा किया हमने। उस लड़की ने जो भी हमारी ड्रिंक में मिलाया था बहुत खतरनाक था, यकीन करो मेरा। इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता, कसम से। मुझे भी कुछ याद नहीं आया था जब तक मैंने ये वीडियोस नहीं देखी थी। मैं भी ये वक्त भूलना चाहता हूं त्यो, क्या तुम भी? एक मिनट रुको जरा। अच्छा, तो इसलिए मैंने कॉल की थी उसे। बारिश, मुझे एक मसला फौरन हल करना है, क्या मैं जा सकता हूं प्लीज यार? अजीब हो तुम सब लोग यार, अजीब हो। जाओ यहां से, जाओ। ओके ओके। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस से निपटू जाके। बारिश, असली के घर वालों को पता चल गया है कि वो ड्राइवर है। वो अब उसे काम पर नहीं भेजेंगे। बताओ त्यो, क्या तुम्हारी बात हुई? हाँ, नहीं अभी तक तो कोई बात नहीं की यार।
थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर असली से बात करूंगा। क्या करोगे अगर उसके घर वालों ने इजाजत नहीं दी तो? उसकी अम्मी और भाई मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्या मैं बात करूं उनसे, शायद बात बन जाए। उनकी नजरों में तुम झूठे हो भी, ठीक है? सही कहा ना मैंने? हाँ बात तो ठीक है, उन्होंने कहा कि असली मैनेजर है और मैंने उनकी बात को तस्लीम किया था। इसलिए तुम तो बिल्कुल बात मत करना उनसे। अच्छा हाँ, वो लड़की थी ना, उसका एड्रेस ढूंढ लिया है मैंने। मैं जाकर उससे बात करता हूँ इससे पहले कि वो फिर से भाग जाए और मामला फिर अटक जाए। वो पहले ही भाग गए होंगे। बात करके तो देख लेने दो यार, शायद कुछ मिल जाए हमें। इतने नाउम्मीद क्यों हो रहे हो? सही है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। बड़े साहब, गुड मॉर्निंग। एस्ली, तुम यहाँ कैसे आई हो? गाड़ी से आई हूं मैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? यानी तुम यहाँ गाड़ी छोड़ने के लिए आई हो? नहीं तो आपको काम पर ले जाने आई हूं मैं। बड़े साहब आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैमिली को सब पता चल गया है और तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि तुम यहाँ काम करने के लिए आओ। परमिशन मिल गई तुम्हें? नहीं थी मुझे। उसके बावजूद आई हो तुम यहाँ, है ना? जी हाँ। वजह? क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है और मैं जारी रखना चाहती हूँ इसे। एस्ली, तुम परवाह करती हो ना घर वालों की? क्या उसके बावजूद तुम ये काम करना चाहोगे? एस्ली, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। बड़े साहब, आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी अम्मी उदास हो, और अब भी नहीं कर रही। मैं सही काम कर रही हूं बिल्कुल। वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगी। तो ऐसा है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश हूं, लेकिन अपने घर वालों को तुम ऐसे नाराज नहीं कर सकते। अम्मी मेरी नौकरी के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। वो कुछ भी जाने बगैर नाइंसाफी कर रही हैं। बड़े साहब, आपने चचक का केस लिया, उसके लिए हॉस्पिटल ढूंढा। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं जो मैं सालों तक जमा नहीं कर पाती। आप ये सब चचक के लिए कर रहे हैं ना? किसी भी चीज की उम्मीद लगाए बगैर ये सब कुछ आप अपनी अच्छी नीयत से कर रहे हैं। एस्ली, आपने मेरी सारी खताओं और बेवकूफियों को नजरअंदाज किया है अब तक। हमेशा मेरा साथ दिया है आपने। जब मैंने रिजाइन दिया तो आपने मुझे जेल से भी बचाया। उस वक्त आपने सोचा कि आप इलायदा के मामले में गलत हैं, तो आपने आकर अपनी ड्राइवर से माफी मांग ली। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बड़े साहब। एस्ली, आप ये सब कुछ मेरे लिए, मेरी चचक के लिए कर रहे हैं, और बिना किसी तवक्को के अपनी पूरी मदद के साथ। एस्ली रुको। आप नर्म दिल इंसान है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ भी सच है। आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तो क्या मैं छोड़ सकती हूँ आपको? एस्ली, आप जो भी कहें, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के जब तक आप खुद नहीं निकाल देते मुझे बड़े साहब।
मुझे तुम्हारे सामने एक एतराफ करना है। बड़े साहब, आपने कहा कि आप एतराफ करना चाहते हैं। ऐसे ही है। कहीं मुझे ये तो नहीं कहने वाले कि मेरे लिए जज्बात रखते हैं? नहीं कहा। काश ऐसा हो सकता है। ऐसा क्या नहीं हो सकता? क्या हम थोड़ी सुकून से बात कर लें पहले असली? हाँ ठीक है। तो किस बारे में? तुम्हारी फैमिली के बारे में। तुम्हारी अम्मी शायद परेशान हो और नाराज हो क्योंकि तुमने उनसे झूठ बोला। हाँ लेकिन तुम्हारी बुरी नीयत नहीं थी, मैं जानता हूं ये बात असली। ठीक है, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाता कि तुम काम पे रुक रही हो तब तक उन्हें बताना नहीं चाहती थी ताकि वो परेशान ना हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, समझ सकता हूं मैं। बाज़ औक़ात इंसान की किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलने की मजबूरी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है ना? सही कहा ना? देखें, अगर ये बात कोई और ना बताता तो ये मसला नहीं बन सकता था। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो उन्हें किसी और से पता चला? जी हाँ, और उसके बाद मेरी अम्मी उदास हो गई बहुत। इसलिए बेहतर होता है कि इंसान सब कुछ खुद ही बता दे। जी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। कुछ हो भी सकता है ऐसा। बड़े साहब, क्या इसका जो आप कहने वाले हैं उससे कोई ताल्लुक है क्या? हर चीज का कोई ना कोई ताल्लुक तो होता है। अपने आप को जरा अपनी अम्मी की जगह पे रख के देखो। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता कैसा लगता बताओ? हाँ ठीक कहा। मैं भी नाराज होती शायद। क्या माफ कर देती उनको? क्या तुम उनको समझाती कि ठीक है, बुरी नीयत नहीं थी, बस ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी? हाँ बिल्कुल, मैं समझ जाती। वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यही छुपाया कि ड्राइवर हूं मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। बरेश, क्या हुआ थियो? जल्दी आओ, तुम्हारे लिए गाड़ी में एक सरप्राइज है। बाहर निकालो मुझे। सिबेल है क्या वो? ये तुमने क्या किया है? यार, इसने बात करने से इनकार कर दिया था और भागने की कोशिश कर रही थी, तो सोचा इसे उठाकर तुम्हारे पास ले आऊं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये जुर्म है, जानते हो? जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है ना, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे मेरा ताल्लुक नहीं है कोई? यार देखो, मैं इसे ले आया हूं, अभी इन सारी बातों को छोड़ो, इस मसले को हल करते हैं। सिबेल देखो, डरो नहीं तुम, ठीक है? ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अच्छे लोग हैं ये। तुम ये क्या बात कर रही हो? जाहिर है तुम अपने आशिक को बचाओगी। कौन है मेरा आशिक? कौन? ओह, मेरा आशिक। अगर वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा भी देगी तो तुम मुझे बचा लोगे ना? आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम किसी को अगवा कर रहे हैं? देखो, बात बहुत बढ़ गई है, तुम अभी इसको छोड़कर आओगे, ओके? देखो, असली को मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस्तिखासा के ऑफिस जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे बरिश, इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? समझा नहीं मैं। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा और जब तक मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता चल जाता मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो ठीक है, तो कहा है उसने। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो समझती है कि मैं सब कुछ बगैर किसी मुफाद के कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए है। इस झूठ को जानते हुए मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख सकता और ना ही कुछ कर सकता हूँ मजीद। ठीक है, जो करना है करो, सिर्फ उससे आंखें मिलाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दो। तो तुम क्या कहते हो? हाँ, क्या करूं मैं? यार देखो, मेरा यही मशवरा होगा, मुझे एक दफा उस लड़की को ढूंढ लेने दो जिसने उस बेचारी बच्ची को मारा। उसके बाद हम उसे असली के सामने ले आएंगे और उसको सारा सच बता देंगे। फिर उसे जो फैसला करना होगा कर सकती है।
आप उसे नहीं जाने देंगे ना? हमारी इतनी सारी मेहनत को जाया मत जाने दें। जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने पहले की थी। हाँ, क्या बात है तुम्हारी? यही समझाना चाह रहा हूं मैं कब से। देओ, लेकिन जो है वो है बैरिस्टर। उन लोगों ने हमें खंडरों में रखा था। इसलिए हम वकील हैं और वो लोग मुजरिम हैं। हाँ, टियोस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आराम से बैठकर बात करेगा उससे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत प्यार से बात करूंगा उससे, बस मामला सुलझाने के लिए, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से अगर लड़की से ठीक से बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो हमें सब कुछ बता देगी, कुछ नहीं छुपाएगी। तुम उसे कुछ घंटों के लिए रख सकते हो, ओके? अगर कुछ ना बताए तो उसे छोड़ दोगे। ठीक है बारिश, डील डन। मैं सब संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ। बैरिस्टर, आप कुछ कह रहे थे, वो तो वहीं रह गया। हाँ, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तब तक अपने घर वालों से मामला ठीक करने की कोशिश करो तुम। आपने कहा था कोई एतराफ करेंगे आप। एस्ली, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। ओफ, ये कहां से आ गई? हेलो सेना, वो काम आज था, है ना? आई एम सॉरी, मैं भूल गया। मुझसे क्या एतराफ कर सकते हैं ये? जो मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा तो नहीं है? नहीं, वो नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या हो सकता है? उफ यार, तुम भी सही वक्त पे आए हो टियो। हमें अभी और इसी वक्त घर जाना होगा। मैंने इंटरव्यू देने का वादा किया था और सहाफी घर पहुंच चुके हैं। चलो जल्दी। हाँ ठीक है बरी साहब। ये लीजिए कॉफी। शुक्रिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? जब तक तुम चेंज कर रहे हो हम अपने शूट की तैयारी के साथ साथ अपना सेट भी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटरव्यू शुरू कर देंगे। उम्मीद है इस शूट वाली चीज से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जरूर इस्तेमाल करूंगी, हमारे पास इतना हैंडसम इंसान है। अब मना मत करना। मेरे ख्याल से भी। यानी तस्वीरों के बगैर आर्टिकल से लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा। और कोई बात नहीं। ब्रावो, देखो इसको समझ आ गई, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। चलो, मुझे अब तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें लेनी है। एक ले लें पहले, बाकी बाद में देखेंगे। बड़े सर, बस कॉफी? काश मैं कोई केक या कुकीज वगैरह बना लेती उनके लिए। मैंने पूछा था हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए। फिर ऐसा करूंगी कि ब्रेक के दौरान उनसे पूछ लूंगी, वरना अगर ना पूछा तो बहुत बुरा लगेगा ना। ठीक कह रही हो। आज से मैं तुम्हें हमारे शर्मनाक कामों का जिम्मेदार बनाता हूँ। कोशिश करना अपनी आंखें खुली रखो, किसी को शर्मिंदा ना करें हम। बड़े सर, क्या मैं एक मशवरा दे सकती हूँ आपको प्लीज? हाँ बिल्कुल दे सकती हो, बताओ सर। कोशिश कर रही हूँ। जब आप अपना नेवी ब्लू वाला सूट पहनते हैं तो वाकई में वकील लगते हैं आप। दूसरे पहनता हूं तो क्या लगता हूं? मुश्किल सवाल है, स्किप कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। शर्मनाक चीजों के मैनेजर होने के नाते तुम्हें मुआयना कर लेना चाहिए। कैसा है? क्या मैं वकील की तरह लग रहा हूं? बिल्कुल, अब आप एक वकील की तरह लग रहे हैं। पिक्चर लो। लेकिन पहले मैं इसे ठीक कर देती हूँ। एस्ली, मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चे भी हैं मेरे। एस्ली, मैं असल में वकील नहीं हूं, मुसन्निफ हूं। यार आप मेरे बॉस हैं, क्या एतराफ नहीं कर सकते? तजस्सुस से मर रही हूं मैं। एस्ली, ठीक है ना? बस हो गया। समझ नहीं आ रहा मैंने हामी क्यों भरी थी। अच्छा किया कि हाँ बोल दिया। मुझे मालूम था कि तुम्हें पसंद है ऐसी चीजें। किस किस्म की चीजें? मैगजीन या टीवी पर आना या फिर मशहूर होना। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद बड़े साहब। यानी ये एक काबिल एहतराम सेक्टरल मैगजीन है बड़े सर, यानी थोड़ी मुख्तलिफ सूरत है। मुख्तलिफ कैसे? क्या हम बाद में बहस कर लें? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हम तैयार हैं।
ग्लासेस के बगैर भी कुछ पिक्चर्स दे दो हमें। ठीक है, बस हो तो गई, तुम्हें और क्यों चाहिए? पर बैकअप के लिए हमारे पास और भी पिक्चर्स होनी चाहिए तुम्हारी। बहुत खूब, खड़े होकर कुछ पिक्चर्स फूल के सामने भी दे दो। क्या तुम वो किताब ले सकते हो हाथ में, बड़ी वाली? ब्रावो, किताब को खोलो और पढ़ते रहो। मैं सूट पहन के बुक हाथ में पकड़कर पूल के किनारे क्या कर रहा हूँ सिन्हा? क्या बेवकूफी है। तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? इतना अजीब भी नहीं है ये। मुझे अजीब लग रहा है, छोड़ दो। लेकिन बड़े साहब, आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप एक्टिंग ना करें, बल्कि इसे ऐसे रखिए कि जैसे आप पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, आओ फिर। ये लो, तुम करो। बर्श डियर, ओह अल्लाह, इसे क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं सबको संभाल लूंगी। ठीक है फिर। बड़े साहब, एक दिन आप सोच रहे थे कि किस शक की बुनियाद पर दावा करें। पूरे घर में आप फाइल हाथ में लेकर घूम रहे थे, याद है? और तुमने मुझे नाश्ता बना के दिया था। हाँ, उसी दिन की तरह। यानी आप घूम सकते हैं पूरे घर में जैसे आप उस दिन घूम रहे थे, अपनी फाइल लेकर। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। वो खुद ब खुद होता है असली। तस्वीरों की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इंटरव्यू करना चाहिए। जी बड़े साहब, जाहिर है। यानी आप बहुत सारे नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। पूल के पास खड़े होकर बुक पढ़ने का दिखावा करके? सच में? ऐसे ना कहें। प्रोफेशन चूज करने की शुरुआत दिल से होती है। वो नौजवान जो ये मैगजीन पढ़ते हैं, तब वो आपको देखकर बहुत मुतासिर होंगे। आपके कैरिस्मा से, आपसे मुतासिर होंगे। वो आपकी तरह वकील बनने की कोशिश करेंगे। आप बहुत से नौजवानों को वकालत को पेशे के तौर पर मुंतखब करने में मदद कर सकते हैं। तो तुम वाकई ऐसा समझती हो? जी हाँ, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ नॉवेल्स पढ़ के पुलिस वाले बनना चाहते हैं। सच कह रही हूं मैं। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में था? मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं ना, उसके अलावा कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। हेलो अली, मुझे किसी का मुकम्मल एजुकेशन रिकॉर्ड चाहिए। डिटेल्स भेजूं तो मिल जाएगा? ठीक है, भेज रहा हूं, बहुत शुक्रिया। ओह वाह, उसने तो वाकई मना लिया। इनके दरमियान कुछ तो है। बिल्कुल, वरना एक लड़की को ड्राइवर क्यों रखेगा ये? अच्छा है, एक न्यू हेडलाइन बनाएंगे हम, यहीं से आगे बढ़ेंगे हम। जी बिल्कुल। क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं? लेकिन थोड़ा जल्दी। हाँ, बस खत्म करें। चलो करते हैं जैसा तुमने कहा। पढ़ने का दिखावा करेंगे। ओके? एक्टिंग ना करें, सच में पढ़ें प्लीज। हाँ। चले। एस्ली, मैं इलाइजा से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, पूछें जो पूछना है पूछें। एस्ली, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने 3 कत्ल किए हैं। एस्ली, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो आप मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे केसेस पे काम कर रहे हैं। क्या कोई खास वजह है? आप सिर्फ तलाक के केसेस पे ही क्यों अपना फोकस रखते हैं? क्या आपको
लोगों के रिश्ते खत्म करना अच्छा लगता है? ये काम लोग खुद करते हैं। मैं उनकी कम नुकसान के साथ जिंदगी गुजारने में उनकी हेल्प करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों के रिश्ते खत्म करने में उनकी मदद तो करते हैं ना? कहीं इस बात का ताल्लुक आपके घर वालों से तो नहीं है ना? मैंने सुना है उनकी भी टूटी हुई शादी थी। ये सवाल नहीं करो। तुम जानते हो मैं फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं रिकॉर्ड पे डाल दूं? अच्छा तो ये बताएं, इतने सारे तलाकों के केसेस के बाद आपके रिश्तों से मुतालिक सोच पर असर पड़ा है? आप शादीशुदा नहीं हैं और किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हैं। आपको कैसे मालूम? क्या है कोई? सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मैं भी यही सवाल करती हूँ, क्या है कोई? नहीं, कोई है तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई होगा नहीं। असली खुद को शर्मिंदा करवा लिया है तुमने। इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं होता। जो भी होगा उसे एतराफ कर लेगा यार। वो कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता। अपनी हरकतों से सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। असली आपकी ड्राइवर है। बहुत दिलचस्प बात लगी मुझे। एक औरत ड्राइवर को तरजीह क्यों दी? एक खातून सहाफी होते हुए आप ये बात मुझसे पूछ रही हैं? ठीक है, लगता है खवातीन का बिजनेस बढ़ाने का इरादा है आपका। असल में मैं मुलाजिमों को उनकी जिन्स देखकर अपने काम पर नहीं रखता हूँ, बल्कि उनकी काबिलियत देखकर हायर करता हूँ। जिस लड़की से आप मोहब्बत करेंगे उसे कैसे मुखातिब करेंगे, ये मेरा ख्याल है। बारिश बुका किस किस्म की औरत को अपना दिल देगा? मेरे ख्याल से कोई संजीदा, मुहज़्ज़ब, बात करने में हिचकिचाहट महसूस न करे, अपने अंदर बचपना भी रखती हो, जिम्मेदार भी हो, अच्छे दिल की, मज़ा पसंद, साथ देने वाली, जिससे बगैर बात किए भी मैं शायद बोर नहीं होऊंगा। जब मैं बात करूं तो वो तलवार के बगैर निहत्ती जंग के मैदान में बिला खौफ व खतर उतर जाएगी। इसके साथ तो मुझे भी मोहब्बत हो सकती है। तो क्या नाम है उसका? नाम किसका? जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ऐसे कोई है नहीं है। मुझे ऐसा लगा आप किसी ऐसे इंसान की बात करें जिसे आप बहुत करीब से जानते हैं। क्या वाकई? हाँ, मेरे ख्याल से। अगर पहले मुझे यकीन होता कि कुछ बुरा ही कहना होगा तो बहुत सारे शक मेरे दिमाग में आते। ऐसा लग रहा है कि मैं बिखर रही हूँ, धागे के सिरे छूट रहे हैं, जैसे कि मैं कहीं से गिर रही हूँ। या तो जमीन पर आ गिरूंगी या तो उड़ जाऊं, न जाने क्या होगा। आपकी पार्टनरशिप कैसी चल रही है बारिश? जी कहिए। मैं आपसे आपके नए पार्टनर के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफी है। हमने अभी तक इलायदा की बात ही नहीं की। हम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया।